सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से आप सभी को अपने चैनल अनीता मसीह में स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो भोर की इस प्रार्थना में मैं फिर से आप सबके बीच में आ चुकी हूँ। तो प्रियो, आज हमारा विषय बहुत ही विशेष है और आज जो प्रार्थना होगी बहुत ही सामर्थ्यशाली होने वाली है। और प्रार्थना प्रियो, आज की जो प्रार्थना हम करने वाले हैं वो विशेष करके प्रोफेट विजेंद्र जी के लिए करने वाले हैं, परमेश्वर के दास के लिए करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि सचमुच परमेश्वर के दास के लिए एक अद्भुत मार्ग खुल चुका है। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज कुछ परमेश्वर के वचन से एनकरेज करना चाहती हूँ। तो मैं आप लोगों के बीच में कुछ बातें प्रभु के वचन से रखूंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी जानते होंगे, आप देख रहे होंगे इंटरनेट पे, मीडिया के जरिए आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि परमेश्वर के दास प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी के पर दोष लग चुके और उन्हें जेल डाल दिया गया। इस वक्त वो जेल में है, लेकिन उनके परिवार के विषय में, उनकी पत्नी के विषय में जब हम देखते हैं, बहुत सारे हमने वीडियो देखे जिसमें बच्चे सिसकियां लेकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। उनके जो बच्चे हैं तीनों, वो बहुत दुखी होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने एक वीडियो क्लिप देखी थी जो पास्टर जी की है, जो शायद पहले की है, जब वो पहले कब जेल गए हुए थे। तो पहले जब वो जेल गए, फिर जेल से जब रिहा हुए, तो बहुत सारे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और बहुत खुशी और आनंद मना रहे हैं। ये वीडियो की क्लिप मैंने देखा तो मुझे लगा कि सचमुच मैंने उसको ध्यान से नहीं देखा। मैंने सोचा कि ये अभी की वीडियो है और पास्टर जी रिहा हो गए, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो वो पहले की वीडियो थी। तो जो वीडियो हमने, जो क्लिप हमने देखी कि प्रभु के दास छूट गए, जिसकी वजह से कलीसिया के लोग सारे बहुत आनंद मना रहे हैं, लेकिन वही एक हमारे अंदर इच्छा, एक पॉजिटिव विचार हम रख रहे हैं कि सचमुच जैसे पहले खुशी परमेश्वर ने दी थी, आज वो खुशी प्रभु लौटाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पता है आपको कि परमेश्वर के सामने कुछ भी असंभव नहीं है प्रियो। और जब उनके लिए आज हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के जन हैं या जिस मिनिस्ट्री में वो सेवकाई करते थे, वहां के भी सारे लोग, बहुत सारे लोग परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास दासी उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, घुटना टिका रहे हैं। और मेरी ये उम्मीद है कि जब विश्वास के द्वारा कलीसिया ने जब लौ लगाकर प्रार्थना की, तो पतरस का बंदी ग्रह जो है, वो पतरस बंदी ग्रह में ठहर नहीं सका, नींव हिली, जंजीरें टूट गई और वो फ्री हुआ। तो आज उनके लिए भी प्रार्थनाएं हो रही है। और सबसे विशेष बात है उस परिवार के लिए, हम देखेंगे उस परिवार पर बहुत बड़ा दुख पड़ गया है कि वो बच्चे इतने उदास हैं। जब भी वो मिनिस्ट्री में आते हैं तो देखो कि वो कितने उदास हैं और उदास मन से वो प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कहते ना कि जब तू टूटा हुआ होता है या जब तू टूट जाए, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु टूटे हुए मन को कभी ठुकराता नहीं। भले ही कोई गलती, कहीं ना कहीं कोई घमंड, कोई प्राउड आया होगा या है या नहीं है परमेश्वर के दास में, वो प्रभु जानते हैं। लेकिन जब सच्चे मन से किया गया पश्चाताप, जब हम मिल करके सभी जन उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये एक विश्वास की लहर है और एक बहुत बड़ा उम्मीद है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मरकुस 11:23 में कि यदि तू मन में अपने विश्वास कर, यदि तेरा राई के दाने की जितना विश्वास है तो विश्वास कर, तो इस पहाड़ से कह दे उखड़ और समुद्र में जा पड़, तो तेरे लिए वही होगा, यदि अपने मन में संदेह ना कर। तो वो पहाड़ जैसी समस्या भले ही आज प्रोफेट विजेंद्र जी के सामने खड़ी, उनके परिवार के सामने खड़ी है, क्योंकि जब एक मुखिया ही घर का जेल में है और वो परिवार को चलाने वाला, परिवार को लीड करने वाला, अभी वो छोटे छोटे बच्चे हैं, और तो उस परिवार पर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है, समझो खड़ा हुआ है। लेकिन प्रभु के सामने कोई भी पहाड़ ठहर नहीं सकता। ये हम सबको विश्वास के साथ डिक्लेयर करना है। और सचमुच प्रोफेट विजेंद्र जी के लिए एक दरवाजा खुल गया। मीन्स प्रभु का वचन मैं आज आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ। ये परमेश्वर ने अगुवाई दी और सचमुच प्रभु ने कहा है कि मैंने तेरे लिए एक द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो उनके लिए वो जेल का द्वार खुल गया और मैं पहले से विश्वास को मेंटेन करती, यानी पहले से ही मैं
बोलती हूँ। प्रियो, प्रभु के वचन उत्पत्ति में हम देखते हैं पृथ्वी, जो पहला अध्याय ही हम देखते हैं तो पृथ्वी सुनसान बेडौल और क्या गहरा अंधेरा था, गहरे जल था उस पर और अंधेरा था, यानी उसका कोई आकार नहीं था, सुंदर नहीं थी, उसमें बहुत सारी कमियां थी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा वहां था और परमेश्वर ने कभी बोला नहीं कि पृथ्वी पर अंधकार है या समस्याएं हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, उजियाला हो और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने समस्या नहीं बल्कि समाधान बोला और सचमुच पृथ्वी इतने सुंदर रूप प्रभु ने दिया। तो आज प्रोफेट बजिंदर सिंह के जीवन में जो भी परेशानी है या उनके परिवार में जो परेशानी, हमें परेशानी नहीं बोलना। हर एक विश्वासी भाई बहन से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये भोर के समय में मैं वीडियो बना रही हूँ और भोर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम भोर को जब मेरे चरणों में आकर के गिड़गिड़ाते हो तो परमेश्वर उसका उत्तर देता। और भी एक मकसद है कि जितना हमारा यूट्यूब परिवार है, मेरे भाई बहनों, जितने हमारी प्रार्थना को वॉच करते हो, हमारे चैनल पे आते हो, हमारे अनीता मसीह चैनल पर, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, ये वीडियो अभी सुबह में इसलिए मैं अपलोड कर रही हूँ ताकि मैं हर दिन सुबह की मॉर्निंग प्रेयर अपलोड करती हूँ। तो प्रभु के दास का जो विषय में मैं प्रार्थना आज करना चाहती हूँ ताकि हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली, हमारा जितना परिवार है, जितने हमारे भाई बहन आते हैं, वो सब मिल करके प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना कीजिए। ये मेरा आग्रह है आप लोगों से। और सभी जन जब हम मिल करके कलीसिया भोर के समय में जब हम प्रभु से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो विश्वास के द्वारा इसी पृथ्वी पर यदि दो जन एक मन होकर के किसी एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उत्तर देगा। और मैं सचमुच ये घोषणा करती है, डिक्लेयर करती हूँ, जैसे प्रभु ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। और आज मैं बोलती हूँ प्रॉफेट बजिंदर सिंह की लाइफ के लिए कि सचमुच वो जेल से रिहा हो चुके हैं, वो हो चुके हैं। ये मैंने पहले ही विश्वास प्रभु यीशु मसीह के नाम से फेथ को मेंटेन किया और वो बाहर आ चुके हैं। हमें समस्या नहीं बोलना, हमको दिख रहा है कि वो जेल में है, हम देख रहे, सभी लोग देख रहे हो कि वो जेल में अभी छूटे नहीं, लेकिन हाँ, हमें ये विश्वास में समस्या को नहीं, समाधान को बोलना कि वो जेल से बाहर हो चुके। क्यों? हम क्योंकि यही देखना चाहते हैं फ्यूचर में अपने कि पास्टर बाहर आ जाए, परमेश्वर का दास बाहर आए और परमेश्वर के कार्य को फिर से स्टार्ट करें। उनके कार्य को, प्रभु के कार्य को कोई रोक नहीं सकता। तो प्रभु की मर्जी की शायद उस जेल में भी कुछ बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु अपने दास को लेकर के गया है। कहीं ना कहीं अगर वो जेल में है तो वहां भी वो चुप नहीं है, क्योंकि वहां भी उनके द्वारा लोगों तक सुसमाचार पहुंच रहा होगा। और हमने वीडियो भी एक देखा है कि वो शायद उसमें प्रचार भी कर रहे। तो प्रियो, ये आप सभी को, मेरे जितने मसीह भाई बहन इस वीडियो को देख रहे, जहां तक ये वीडियो जाए, जितने लोग देखो, मैं सभी से आग्रह करना चाहती हूँ और मैं प्रेरित करना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज यदि परमेश्वर के दास के परिवार पर संकट है तो वो संकट हमारा भी है, हमारे हिस्से में भी आता, क्योंकि प्रभु ने हमारी कलीसिया को अलग अलग नहीं, हम कलीसिया के लोग जो अलग अलग नहीं है बल्कि एक अंग है, हम सब मसीह के अंग हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है हम उन परिवारों के लिए जो दुख में, सिर्फ केवल प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए ही नहीं, बहुत सारे जो परमेश्वर के दास जेल में निर्दोष हालत में डाल दिए जा रहे हैं, उनके भी परिवारों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। तो विशेष आज आइए हम इस परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी आग्रह कि आप सब भी प्रार्थना कीजिए ताकि हम सबके द्वारा की गई प्रार्थना परमेश्वर उत्तर देंगे। तो प्रियो, मैं एक वचन बोलना चाहती हूँ, एक दो वचन से आपको जो है समझाना चाहती हूँ ताकि आप और विश्वास के साथ प्रार्थना कर पाए, क्योंकि प्रभु के सामने कुछ भी असंभव है नहीं। ये हमारा डिक्लेरेशन है कि परमेश्वर का दास बाहर आ चुके, वो रिहा हो चुके, क्योंकि परमेश्वर ने बच्चों की प्रार्थना सुन ली है। पता है आपको कि प्रभु मासूम बच्चों की प्रार्थना, यानी जो छोटे छोटे बच्चे उनके प्रार्थना कर रहे हैं, ये खुशी के, मैं एक खुशी से ये डिक्लेयर कर रही हूं कि सचमुच प्रभु ने प्रार्थना सुन ली है। तो मैं आपके बीच में एक वचन रखना चाहती हूँ, उत्पत्ति का है, उत्पत्ति 21 अध्याय और जिसका 16 पद से मैं पढ़ूंगी। आप उससे तीर पर
भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोच कर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। ये कहानी परमेश्वर का जो ये वचन में लिखा, ये कहानी एक हाजिरा की है, यानी सारा की दासी की है। इसको एक दासी से रानी का पद मिल जाता है, और ये अब्राहम के साथ रानी विवाह करती है और सारा करवाती है, क्योंकि सारा को कोई संतान नहीं होती है, और इसको रानी का पद दे दिया जाता है। जब इसको संतान हो जाती तो इसके अंदर प्राउड आ जाता है, और ये परमेश्वर के जो बेटी दासी है जो सारा, उसी को ये सताने लग जाती, ताने देने लग जाती, तो ये वहां से सारा और अब्राहम निकाल देते हैं। फिर ये क्या होता है, ये रेगिस्तान में पहुंच जाती, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों की वजह से ये कहां ऐसी जगह पहुंच जाती, अपने बच्चे को लेकर जाती जहां पर इसको कोई पानी दिखाई नहीं दे रहा, कहीं पर भी इसको पानी नहीं, क्योंकि जितना पानी अब्राहम ने पानी और जो रोटी दी थी वो इसको रास्ते भर में समाप्त हो गई। अब इसको पानी की जरूरत है, क्योंकि बच्चा इसका प्यासा है और प्यास के मारे तड़प रहा है, विकल हो रहा है। और ये क्या सोच रही है, रो रही है बच्चे को लेकर, इसलिए बच्चे को दूर लेटा करके और बैठ गई दूर, ताकि ये कह रही है कि मुझे बच्चे की मृत्यु को देखना ना पड़े। सो ये दूर जाके और बिलख बिलख कर रोने लगी। तो परमेश्वर ने यहाँ पर वचन में क्या लिखा है, हम देखते हैं कि 17 पद में लिखा है, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मासूम बच्चा जो रो रहा था, पानी से जो तड़प रहा था, परमेश्वर ने उसकी सुनी, और परमेश्वर ने कहा कि हाजिरा, तू क्यों डरती है? परमेश्वर ने उसे ढांढस दिया, और जो हाजिरा की आंखों पर पट्टी पड़ी हुई थी उसे पानी का झरना दिखाई नहीं दे रहा था, और परमेश्वर ने वो झरना दिखाया, उस बच्चे के प्राण बच गए। तो प्रियो, मैं आज ये उम्मीद के साथ और बड़ी आशा के साथ इस वचन को मैं लेकर के आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अपने पापा की रिहाई के लिए, तो उन बच्चों की आवाज परमेश्वर के पास जरूर पहुंच रही है, और प्रभु बहुत जल्दी उन बच्चों को रिप्लाई देने जा रहे हैं, उत्तर देने जा रहे हैं। उनके पापा जेल से रिहा होने जा रहे। तो प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो निर्दोषता हालत में की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, और उस बच्चे की आवाज सुनकर के प्रभु ने उत्तर दिया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बच्चों की पुकार प्रभु ने सुन ली है, और बहुत जल्दी वो जेल से रिहा हो रहे हैं। एक और मैं वचन देना चाहती हूँ जो मुझे अगुवाई परमेश्वर ने दिया और मुझे मिला, उस वचन को मैं डिक्लेरेशन करना चाहती हूँ परमेश्वर के दास के लिए, और वो वचन पूरा होगा, ये मेरा उम्मीद है। प्रकाशित वाक्य का प्रियो हम देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 का हम देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 का 8 में हम देखेंगे, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर वचन है, परमेश्वर का वचन हमें ये ढांढस से हिम्मत दे रहा है, कि ये प्रतिज्ञा, एक वायदा परमेश्वर दे रहा है कि देखो मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर जी के लिए एक दरवाजा खुल चुका है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हमारे विश्वास के वचन और हमारी विश्वास की डिक्लेरेशन उनको आजाद और फ्री करने जा रही है। तो प्रियो, ये मेरी आशा है, मैं समस्या को नहीं बोल रही, मुझे दिखता है कि वो जेल में, लेकिन मैंने समस्या नहीं बोलना। मेरे हर एक भाई बहन से रिक्वेस्ट करती हूँ, जहां तक ये वीडियो जाता है और आप लोग चाहते हो कि परमेश्वर का दास बहुत जल्दी बाहर आए, तो आपको बोलना शुरू करना है, क्योंकि फ्यूचर में जो हम देखना चाहते हैं वो आज हम बोलना शुरू कर दे। ये हमें बोलना है कि परमेश्वर के दास जेल से बाहर आ चुके हैं, वो जेल से रिहा हो चुके हैं, और परमेश्वर ने उनके लिए एक द्वार खोल दिया है। अब उस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। उनके लिए दरवाजे वो जेल के खुल चुके हैं, हथकड़ियां खुल चुकी हैं। कलीसिया, आपकी प्रार्थना से, हमारी प्रार्थनाओं से परमेश्वर के दास को एक बड़ी रिहाई मिलेगी। उस परिवार में शांति आएगी। जहां पर मातम है, परमेश्वर उस परिवार में रोने की आवाज को आनंद में बदलने जा रहा है, मातम की आवाज को खुशी में बदलने जा रहा है। तो आइए, हमारा कर्तव्य बनता है इस भोर के समय में हम सभी जन मिल करके विशेष प्रार्थना आज प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए करनी है, परमेश्वर के उन तमाम दासों के लिए करनी है जो निर्दोष
निर्दोष हालत में वो जेल गए और वो कहीं ना कहीं वो सताए जा रहे हैं। तो आइए हम सब लोग प्रार्थना करें ताकि हमारी प्रार्थना के द्वारा हमारा प्रभु, यदि उन्होंने कोई अपराध किया, यदि उन्होंने कोई फ्रॉड किया, तो प्रभु उन्हें क्षमा करे, उन मासूम बच्चों पर दया करे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी टेस्ट मनी हमारे जीवन में जब कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर शेयर करूंगी। तो आइए हम प्रार्थना करें कि जब परमेश्वर के सम्मुख जब हमने प्रार्थनाएं की तो प्रभु ने उत्तर दिया, और मैं आशा करती हूँ कि जब आज परमेश्वर के दास के लिए हम प्रार्थना करें तो प्रभु बहुत जल्दी उत्तर देगा, बहुत जल्दी वो रिहा हो रहे। धन्यवाद मेरे अच्छे मास्टर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले और जिंदा परमेश्वर हो। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इसी भोर के समय में प्रभु आपका वेलकम करती हूँ, आदर करती हूँ मेरे सच्चे पिता। जीवितों की पृथ्वी पर एक बार फिर से हमें जीवित रखा और प्रभु एक दिन से जोड़ दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे अच्छे मास्टर पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर सदा उत्तर दिया है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सचमुच आप धन्य परमेश्वर, जैसे प्रभु बहुत सारी गवाहियों से हमें ब्लेस किया पिता, वैसे ही एक और गवाही प्रभु परमेश्वर पिता हमारी लाइफ में आप देने जा रहे हो पिता। हम धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में मिल रहे, शामिल हो रहे प्रभु, और उस दास के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे, आपके दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए जो अपने हाथों को बढ़ा रहे प्रार्थना के लिए प्रभु, तो सचमुच होने दे कि हम सब की प्रार्थना प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं हर प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक समस्याओं को, हर एक प्रभु परमेश्वर पिता बाधाओं को दूर करने वाले प्रभु आप हो पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आपके वचन में लिखा है ओ प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा कि समस्याओं को नहीं समाधान बोल। प्रभु मैं आज प्रॉफिट बजिंदर जी के लिए मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ, होने दे कि पिता अपने दास पर अपना दया वाला हाथ उतार दे, उनके जीवन से हर प्रकार की समस्या को मैं तोड़ देती हूँ पिता। और आज वो द्वार आपने वायदा दिया है, ये प्रतिज्ञा दिया है कि मैंने तेरे लिए देख एक द्वार खोला जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। सचमुच आपने अपने दास के लिए एक द्वार खोल दिया है और वो बहुत जल्दी जेल से बाहर आ चुके। मैं डिक्लेयर करती हूँ वो जेल से बाहर आ चुके। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ उन मासूम बच्चों की ओर प्रभु परमेश्वर पिता दे प्रभु अपने दास को जाने अनजाने कोई गलती हुई तो क्षमा कर। उन बच्चों पर प्रभु तरस खा, जिस तरह से हाजिरा के बच्चे पर तरस खा करके आपने हाजिरा पे दया किया और उसके लिए एक झरने को दिखाया, उसी प्रकार से उन बच्चों पर तरस खा करके उस परिवार के लिए एक झरना, एक रास्ता दिखा दे प्रभु, ताकि उस परिवार में जो इस वक्त मातम है, इस वक्त प्रभु दुख है, वो आनंद में बदल जाए, वो खुशी में बदल जाए और तेरे नाम की महिमा और ऊंचाइयों पर जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते मेरे पिता, हम धन्यवाद करते उन तमाम दासों के लिए जो बिना वजह प्रभु कोई गलती उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन पर झूठे एलिगेशन लगाकर, कोई गलती नहीं किया उन्होंने लेकिन उन पर झूठे एलिगेशन लगाकर उसे जेल भेज दिया गया। बहुत सारे दास जो जेल में है प्रभु ने वहां से रिहा कर, उनके लिए लड़ाई आप लड़ेंगे प्रभु। आपने कहा ये युद्ध मेरा है। ओ यस पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक उन दासों की हथकड़ियां टूट जाएं, खुल जाएं और उनके लिए एक नया रास्ता खुले। पिता हम धन्यवाद करते, होने दे कि ये तेरे बच्चे हैं, ये तेरे दास है प्रभु, उनके द्वारा तुमने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती जितने भाई बहन आज मिल करके इस विषय के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे, हम सबकी प्रार्थना को सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में आप देने जा रहे हो, ये मेरा विश्वास है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, सचमुच आज भोर के समय में मैं डिक्लेरेशन करती हूँ परमेश्वर का दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह बाहर आ चुके हैं। ओ यस, वो रिहा हो चुके, उनका हर बंधन टूट चुका है, उनकी हर गलतियों को प्रभु माफ कर रहा। जब वो सच्चा पश्चाताप कर रहे तो प्रभु सचमुच क्षमा करने वाला, वो दया करने वाला, वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ जितने लोग प्रभु विरोध में है, जो विरोधी आत्माएं कार्य कर रही, हर एक विरोधी आत्माओं को खंडन करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, और हर एक जन को जो वो प्रभु परमेश्वर पिता विरोध में खड़े उन्हें समझ और ज्ञान बुद्धि दे, वो भी जानने पाए कि तेरे प्यार को ओ प्रभु कैसा अनोखा अगाप्य प्रेम आपने हमसे किया है। आपका अगाप्य प्रेम बाइबल में हमें दर्शाता और दिखाता है कि तू हर एक पापियों को प्रभु कभी नहीं चाहता, पापियों को नाश नहीं होने दिया, अवश्य
अवसर पर अवसर दिया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके दास के लिए, होने दे के पिता उन बच्चों के लिए। प्रभु कहीं ना कहीं यदि कोई गलती हो गई तो माफ कर दे, क्षमा कर दे पिता। और बहुत जल्दी मैं विश्वास के साथ डिक्लेयर करती हूँ कि बहुत जल्दी वो बाहर आ रहे हैं। ओ प्रभु यीशु ने उसे जेल से, परमेश्वर के दास को जेल से रिहा कर दिया है। वो आजाद हो चुके, वो आजाद हो चुके, यीशु के नाम से वो आजाद हो चुके हैं। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को, पूरे परिवार को, उनकी मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री के लोगों को आपके पवित्र हाथों में देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह सभी को संभालना, एक खराई का मार्ग देना, सच्चाई से प्रचार के लिए उन बेटियों को इस्तेमाल करना, पास्टर जी की बेटी जो है उनको इस्तेमाल करना। पिता हम धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ के इस प्रार्थना को किया। मैं विश्वास करती हूँ कि हर एक जन की प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर आप हाँ और आमीन में दे दिया। इसलिए प्रभु पिता एक बार फिर से आपके दास प्रोफेट बजिंदर जी को, उनके पूरे परिवार को, उनकी मिनिस्ट्री को आपके हाथ में देती हूँ। और प्रभु उनके जीवन में मैं समाधान को बोलती हूँ कि सब कुछ हाँ और आमीन में बदल चुका है और आनंद और खुशी की लहर आ चुकी है। पास्टर जी जेल से रिहा हो चुके हैं। प्रभु यीशु के नाम से सारा आदर, महिमा, प्रशंसा, जलाल, गौरव आपको देती हूँ। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है। इसलिए सारा धन्यवाद, सारा आदर, जलाल, महिमा हमारे यीशु को देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। खुदा के लोग एक साथ मिलकर बोले आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जहां तक ये वीडियो जाए, सभी लोगों का हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग मिल करके एक साथ में इस प्रार्थना में शामिल होना और परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर बहुत जल्दी चमत्कार को दिखाएगा। तो सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।